प्रणाम करो माँ। चरण स्पर्श। कोटि कोटि वंदन है माँ आपके चरणों में। आपका जितना भी गुणगान करूं कम होगा। आपको ये ऑडियो आज सुबह के स्वप्न के बारे में भेज रहा हूँ, जिसको मैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी लिख कर भी दे चुका हूँ, पर मुझे लगा कि मैं आपको ये ऑडियो भेजूं तो ये और भी बेहतर होगा, इसलिए मैं आपको ये भेज रहा हूँ। मेरे बोल चाल में जो भी त्रुटि हो, भूल हो, उसे अबोध बालक जानकर क्षमा करना माँ। माँ, आज सुबह की बात है। मैंने सुबह एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैं अपने पिताजी के साथ अपने होम टाउन छतरपुर में था। मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर था। वहां मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ जो बार बार मुझे आगाह कर रहा है कि यहाँ से दूर रहो, यहाँ प्रचंड अग्नि प्रज्वलित है, मैं यहाँ हवन कर रहा हूँ, मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ। परंतु मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ जान पड़ा माँ। तो जो आपने मुझे नवाण मंत्र का जाप करने की आज्ञा दी है, मैंने उसी मंत्र को एक बार स्मरण किया और पुनः उस ओर देखा तो मुझे उस प्रचंड अग्नि के साक्षात दर्शन हुए और वो वापस विलुप्त हो गई। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ अलग है यहाँ पर। फिर धीरे धीरे मैं उस प्रचंड अग्नि को साक्षात अपनी आंखों से देख पा रहा था। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि ये हो न हो, ये माता के लिए ही कोई यज्ञ हवन हो रहा है। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ, परंतु ये ऐसा हो न सका माँ, ऐसा हो न सका। मुझे ऐसा याद नहीं कि क्यों नहीं हो सका। वो किसी प्रकार से मुझे रोक रहा था, मैं उसमें शामिल नहीं हो सका। मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे थे। अचानक मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से कोई लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है। मुझे ऐसा लगा कि ये शायद उस यज्ञ हवन में एक आहुति देने के लिए मेरे हाथ में आया है। मैंने उस लकड़ी के टुकड़े में से छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और माता का स्मरण करके उस यज्ञ हवन में, जो कि अभी अग्नि शांत होने की स्थिति में थी, मैंने उसमें छोड़ दिया। छोड़ते ही एक दिव्य शक्ति नारी रूप में प्रकट हो गई। त्रिशूल धारणी, भवहारिणी, भवतारिणी, साक्षात माता ही थी। माता थोड़ी क्रोध में थी। माता ने मुझे बहुत कुछ कहा, समझाया, परंतु उतना सब मुझे याद नहीं है माँ। मुझे तो केवल अंतिम कुछ शब्द ही माता के याद हैं, जो कि माता ने इस प्रकार कहे कि बोल, क्या इच्छा है तेरी, जो तू मांगता है इतने दिन से मुझसे, क्या कर दूं मुराद में तेरी पूरी। मेरे पास कहने को शब्द नहीं थे माँ। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं निशब्द हो गया। माता के ऐसे वचन सुनकर मैं निशब्द हो गया। मन में लोभ बार बार आ रहा था, जा रहा था, पर मैं मन ही मन माता का ही ध्यान कर रहा था। मुझे माता का रूप और ये तो वैसा, मतलब माता का रूप तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने माता मेरे समीप बार बार घूम रही थी और माता मेरे से बार बार कह रही थी, बोल क्या चाहता है तू, मुझे क्यों याद किया तूने। पर मैं कुछ मांग न सका। मेरे मन में एक ही विचार चल रहा था कि हे माँ, सदा तेरे चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, तेरा सदा तेरे चरणों से मुझे प्रेम बना रहे, तेरे चरणों की सदा सेवा करता रहूं, तेरी भक्ति भाव में लीन रहूं। यही भाव मेरे मन में चल रहे थे और ऐसा भाव चलते 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 जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, माता अंतर ध्यान होगी। मैंने बहुत याद करा माँ, पर मुझे केवल इतना ही याद है माँ। मुझे केवल इतना ही याद आया। मुझे लगा कि मैं किसे ये जानकारी साझा करता माँ। मैं केवल आपके सिवा और किसको ये जानकारी साझा कर सकता था माँ।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ माँ। यदि मुझे कोई संकेत दिया हो माता ने, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, या फिर ये मेरे लिए कोई संकेत है, या मुझे कुछ माता कहना चाहती है, मैं आपकी वाणी से सुनना चाहता हूँ माँ। कृपया मुझे बताइए माँ, माँ क्या कहना चाहती है मुझसे। प्रणाम गुरु माँ। चरण स्पर्श। कोटि कोटि वंदन माँ, कोटि कोटि वंदन।